अप्रैल 11 खाली कब्र। पाठ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 से 23 वचन। यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 17 वचन। मसीह के जी उठने के कारण उनको वह नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों 2 अध्याय 9 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 32-36 वचन। यीशु के नाम में हमें विजय प्राप्त होती है। प्रभु का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। नीतिवचन 18 अध्याय 10 वचन। यह ऐसा गढ़ है जिसे अति वेग से आने वाला अस्त्र शस्त्र स्कड मिसाइल भेद नहीं कर सकता। यीशु का नाम एक ऐसे देशभक्त के समान है जो शत्रु के एक एक अस्त्र शस्त्र को बिना चूके रोक देता है। दाऊद ने गोलियत को सावधान करते हुए कहा, तू तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्फी लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा, इस्राएल की सेना के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूँ। पहला शमूएल 17 अध्याय 45 वचन। यीशु के नाम में शैतान को भागना ही पड़ता है। मरकुस 16 अध्याय 17 वचन। पुनरुत्थित मसीह हम में वास करता है। गलातियों 2 अध्याय 20 वचन। वह हमारा सेनापति उससे बड़ा है जो इस संसार में है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन। यीशु ने विजयी घोषणा की, मैंने संसार को जीत लिया है। घमासान युद्ध में सेना के लिए कहे क्या ही उत्साहवर्धक वचन। फिर आगे वे कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, अतः किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। लूका 10 अध्याय 19 वचन। ये पृथ्वी पर लड़ाई है और इसमें भी हम शत्रु को पराजित करेंगे। पुनरुत्थित मसीह के सन्मुख कैदियों की रिहाई आवश्यक थी। वह बंधुओं के समूह को बंधुआई में ले गया। इफिसियों 4 अध्याय 8 से 10 वचन। फिर वह सर्वोच्च स्थान पर चढ़ गया कि पिता के दाहिने विराजे। अब हमें जब सहायता की आवश्यकता हो, हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने ही आप बांध कर आ सकते हैं। मसीह न केवल हमारे दुखों में हमसे सहानुभूति रखते, पर हमारे संघर्षों में हमारी सहायता भी करते हैं। वे हमें विजयपूर्वक उससे बाहर निकलते हुए देखने हेतु प्रतिबद्ध हैं। उनके वरदानों की सतत आपूर्ति हमारे सारे संघर्षों में भी उनकी उपस्थिति को हमारे लिए वास्तविक बना देती है। इस वरदान के विषय दाऊद ने भविष्यवाणी में गीत गाया, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू बंदियों को बंधुआई में ले गया, तूने लोगों से वरन हठीले लोगों से भी भेंटें ली कि आ परमेश्वर वहां वास करे। भजन संहिता 68 अध्याय 18 वचन। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की आशीषों के लिए परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें संस्कारी आराधना से छुटकारा देता, हमें आनंद और प्रेम की आवाज से भरता और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से रोमांचित कर देता है। पुनरुत्थान हमारे हृदय को आनंदित कराता और हमारी जीभ को प्रसन्न कराता है। उनकी आनंददायक उपस्थिति में हम विजय की ललकार के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वह। रोमी राज्य की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर पुत्र को। गाओ गाओ, जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।